साथियों नमस्कार। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सभी लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। पर्यावरण दिवस अर्थपूर्ण तरीके से मनाने के लिए आज संकल्प लें। वृक्ष लगाना है, जीवन शैली को बदलने की बात सोचें। जब तक स्वच्छ जल नहीं होगा, स्वच्छ पृथ्वी नहीं होगी, हरी भरी धरती नहीं होगी, जब तक स्वच्छ हवा नहीं होगी, जब तक स्वच्छ वायु नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन खतरे में है। यदि हमारे गांवों में और शहरों में भी सुंदर तालाब, जलकुंड और नदियां नहीं बहेगी तो जीवन खतरे में है। हम पिछले कुछ वर्षों से भू सेवा जल सेवा नाम से एक अभियान चला रहे हैं। वृक्ष लगाने का कार्य होता है और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। स्कूल और कॉलेज के बच्चों के बीच में कार्यक्रम चलाते हैं और प्लास्टिक के खिलाफ, धरती के लिए जो भी हानिकारक है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते आ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में हमने ये अनुभव किया कि हमारे देश में और पूरे विश्व में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ऑक्सीजन का महत्व हम सब ने समझ लिया। ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत सारे लोग मृत्यु लोक में पहुंच गए। ये बहुत बड़े दुख की बात है। ये ऑक्सीजन केवल सिलेंडर से नहीं आता। प्रकृति ने, ये सुंदर सृष्टि ने हमें ऑक्सीजन दिया है, लेकिन हम क्रूर स्वार्थी मानव ने उस ऑक्सीजन के स्रोत को ख़त्म कर दिया है और हमने पेड़ों को काटा और पर्यावरण को प्रदूषित किया। इन दिनों मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के वो सुंदर इलाका, बुंदेलखंड का वो इलाका जहाँ काफ़ी हरियाली है, एक जंगल है बक्सवाहा, जो कि 382 हेक्टर यानी करीब 950 एकड़ की ज़मीन, 2 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। क्यों? हीरे का खनन करने के लिए। पूरे विश्व के बहुत सारे पर्यावरणविद लोगों ने इसका विरोध किया है, लेकिन ये विनाश का कार्य जारी है। हीरे के व्यवसाय के लिए जो चंद लोगों के लिए है, 0.01% लोग इसका शायद उपयोग करेंगे, लेकिन आम लोगों के जीवन में विनाश लाने वाली इस 55,000 करोड़ की परियोजना का हम विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, अपील करते हैं सरकार से कि उन्हें जो अनुमति दी गई है उसे तत्काल वापस ले ले। हम सरकार से अपील ये भी करते हैं कि जो भी पर्यावरण विरोधी नीतियां हैं उसमें परिवर्तन लावे। दिल्ली में सेंट्रल विस्ता के नाम से 20,000 करोड़ रुपए का जो परियोजना है, जिसमें बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, ऑक्सीजन का बहुत बड़ा नुकसान होगा, उसे भी रोकने की हम अपील करते हैं। पर्यावरण बचाना है और विकास के चक्कर में हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे, ये विकास नहीं होगा। हम महंगी महंगी कारें, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, लंबोर्गिनी और BMW को ही विकास समझे और उसके लिए लायक सड़क को ही विकास समझे, ये हमारी गलती है। ये महंगी गाड़ियां विकास की परिभाषा नहीं हैं, लेकिन स्वच्छ हवा, हरी भरी धरती है विकास की परिभाषा। यदि हम सुपरमार्ट और मेगा मार्ट दुकानों को, बिग बाज़ार को ही विकास का नमूना समझे तो यह गलती होगी। गांव के किसान सुकून से अपने साइकिल से शहर में आकर अपना हरी भरी सब्जी, बिल्कुल ताज़ी सब्जी बेचकर अपने जेब में 1.5 गुना पैसा लेकर संतृप्ति के साथ वापस अपने घर में जाकर अपने परिवार के लोगों के साथ खुशी मनाएं, वही विकास है। और यदि हम कलरफुल इंटरलॉक को विकास समझे, आलीशान मकानों को विकास समझे, तो ये
विकास नहीं है। विकास हरी घास में है। प्रिय मित्रों, बहुत बड़े बड़े शिक्षा संस्थान और हॉस्पिटल को विकास समझे, जहां बड़ा पैसा देकर लोग पढ़ाई करते, ये विकास नहीं है। देश के सारे लोग शिक्षा और स्वास्थ्य को मुफ्त में पावे, ये विकास होगा। नदियों में क्रूज बहुत ही अच्छे, आरामदायक, आधुनिक टाइप के क्रूज चले, ये विकास का परिचायक नहीं है। शुद्ध जल की नदियां आराम से बहे, ये विकास होगा। तो पर्यावरण दिवस पर हम अपनी सोच को बदले, विकास की परिभाषा को बदले और जीवन शैली को बदले। आप सभी को पुनः पर्यावरण दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।